लोकल साइंटिफिक एडवाइजर हैं सेंटर के, उन्होंने थर्ड फेज को कोरोना के काफ़ी खतरनाक बताया। अगर ये आता है तो ये काफ़ी खतरनाक रूप में रहेगा। देखिए, इस तरह के जो भी अनुमान हैं उनका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करके और इस पूर्वानुमान के आधार पर तैयारी बेहद आवश्यक है। कहीं न कहीं जब यूरोप में दूसरी बार कोरोना ने दस्तक दी, अगर उस समय हम संभल गए होते तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। और इसीलिए कोरोना के संक्रमण के तीसरे चरण में जब हालात बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं तो उसकी तैयारी का पूर्वानुमान हमें करना होगा। उन्होंने वैक्सीन को काफ़ी इफेक्टिव बताया, लेकिन उन्होंने बोला न्यू वेरिएंट जो उसका आएगा उसके लिए काफ़ी हम लोग को तैयारी करनी है। निसंदेह उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और जो आज देश के हालात हैं, आज कहीं न कहीं पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और दम तोड़ती सांसों को आज हम केवल ये कह करके कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी असमर्थता से हम लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए इसका पूर्वानुमान बेहद महत्वपूर्ण है और उसके अनुरूप तैयारी और उसकी रणनीति कैसे उसको रोकेंगे, इस पर काम किया जाना चाहिए। जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था 700 मीट्रिक टन जो दिल्ली का मामला है, उसको लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस मामले को लेकर। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की जो स्थिति है वो निसंदेह ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी बिगड़ गई है। केंद्र सरकार को भी काफी निष्पक्ष होकर के वहां जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसका आकलन करके उनको पूरा किया जाना चाहिए और वो उनके दरवाजे तक पहुंचे, जिससे कि उसकी डिलीवरी को कराने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से उस पर क्रियान्वयन करने का जो काम है वो पूरा कर सके। जिस तरह से बंगाल में घटनाएं घट रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जेपी नड्डा ने इस पर सख्त आपत्ति जाहिर की है और जानना चाहते हैं कि 36 घंटे हो गए ममता बनर्जी चुप क्यों होती है, उनकी संलिप्तता तो नहीं है इसमें। ममता बनर्जी ने लेकिन ये कहा है कि इस तरह की घटनाएं टॉलरेट नहीं की जाएंगी। देखिए, आज शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसे तत्वों के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या में लिप्त रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वाम दलों के या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई हो। एक दृष्टिकोण बहुत ही निष्पक्ष रख करके वहां पश्चिम बंगाल सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए। ये महाराष्ट्र की तरफ से बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से कि काफी अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है लॉ ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मराठा कम्युनिटी इन महाराष्ट्र। उन्होंने नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उस मैटर में इंटरफेयर करें। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किसी भी फैसले पर एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोगों की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। केरला के पी विजयन ने काफी चिंता जाहिर की है जिस तरह से केरला में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन्हें यह कहा तक कर दिया कि स्थिति काफी भयावह होने जा रही है। पिछले पहले चरण में केरला के प्रबंधन को लेकर काफी तारीफ की गई थी। हालात अगर बिगड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर केरल सरकार की ये जवाबदेही है और जनता ने इतना मजबूत जनादेश दिया है तो निर्वाचित सरकार को जनहित की परवाह करनी होगी। केवल इसका अनुमान करना आवश्यक नहीं होगा। अनुमान के आधार पर जो इसके लिए बेहतर रणनीति हो सकती है और जो इंतजाम हो सकता है वो भी करने की जरूरत भी जन को होगी।